देखो जो फिल्मों में गाने प्रसिद्ध हुए, जितने भी प्रसिद्ध हुए, वो सब गीत कहाँ से आए मालूम है? उनकी ध्वनियाँ गांव की माताओं की बनाई हुई हैं, लोकगीत हैं। इन्होंने बॉम्बे वालों ने चुरा लिए और थोड़े से चिकनी चटनी चापड़ पापड़ लगा करके और सजा करके धर दिए, बड़े प्रसिद्ध हो गए। हमारी बिना पढ़ी लिखी माताओं के बनाए हुए गीत हैं। माताएं गीत गाती हैं ना, कैसे 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 गीत गाती हैं? हरे बांस मंडप छाए, सियाजू को राम ब्याह आए। हरे बांस मंडप छाए, सियाजू को राम ब्याह आए। ये किसने लिखा? माताओं ने लिखा। जिन माताओं को हम बिना पढ़ा लिखा समझते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है, भजन लिखना उनको अपने आप आ जाता है। तुम 7 जन्म में गाते रहो, अगर एक पुरुष यहाँ भजन गाना शुरू कर दे तो बगल के 2 लोग उसके भजन को नहीं दोहरा पाएंगे। और माताएं अब एक गीत गाना शुरू कर दें, सारी माताएं को याद आ जाएगा, सब उनके साथ में गाएंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? ये धर्म कर्म जो कुछ चल रहा है इन माताओं के बल पर चल रहा है, क्योंकि पुरुषों में संगठन नहीं होता है, इसलिए बिखर बिखर के बैठते, लगता पूरा पांडाल भर गया। लेकिन हमारी माताओं को देख लो, कितना संगठन, कितने सट करके पास में बैठती है। ये होता है वसुदेव कुटुंब का। और वैसे बिखर करके भेजे तो वहां तक भर जाएगी ये भी जगह। इसलिए माताओं का पल्ला हरदम भारी रहता है। पिता 10 गुनी माता। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी छा, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान गाया था। इधर पीछे से लाला आए और आंचल को पकड़ लिया, और जो ही आंचल को पकड़ा मैया झेप गई कि कौन आ गया। पीछे देखा लाला खड़ा है, आंचल को पकड़े। कहा लाला अभी तो बहुत रात है, तू जग गया, जाके सो जा, अभी बहुत रात है। कहा ना मैया अब मैं ना सोऊं। तो क्या करेगा लाला? कहा मैं दूध पीऊंगा। अच्छा दूध पिएगा? अभी पिएगा? बोले हाँ। तो वो देख गिलास में मैंने तेरे लिए दूध निकाल के रख रखा, जाके पी ले। कहा नहीं नहीं मैं तो तेरी आंचल का दूध पीऊंगा। अच्छा मेरी आंचल का दूध पिएगा? तो देख लाला क्या है ना कि मैं माखन निकाल रही हूँ, और पुराने जमाने में माखन कितनी कठिनाई से निकलता था, कितनी देर तक मथानी चलाए, फिर ऐसे ऐसे करें तब जा करके, नहीं तो एक जगह कहीं पर बड़ा मुश्किल हो गया। एक सास करते करते थक गई तो बहू से कह दिया कि जरा जब मक्खन आ जाए तो बता देना। सो मक्खन निकाल रही थी सास, मक्खन आ गया बहू, तो बहू चिल्लाई माँ जी मक्खन आ गया है। तो सास बड़ी गुस्सा हुई, कहा कि इसको इतनी भी अकल नहीं सिखाई, बताओ ससुर का नाम लेती है। मक्खन लाल उनके ससुर का नाम था, बताओ ससुर का नाम लेती ऐसे बोलती। अब दूसरे दिन बेचारे को डांट पड़ी तो वो चुप हो गई। अब दूसरे दिन क्या करे, दूसरे दिन फिर ड्यूटी लग गई। अब वो ऐसे ऐसे करे और फिर मक्खन आया, कहा माँ जी ससुर जी आ गए हैं। और क्या बताए, तो बड़ा विचित्र होता है। यानी यानी है गीतानी तद वाले चरितानी चा, दधि निर्मंथने काले। तो महाराज भगवान बोले अभी मैं दूध पीऊंगा और तेरे आंचल का दूध पीऊंगा। मैया यशोदा ने लाडली कन्हैया के लिए माखन का बिलोना बंद कर दिया, लाला को गोद में लेकर के आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगी। उधर सामने दूध अग्नि पर रखा हुआ जो दूध उबल रहा था, वो उबल करके अग्नि में गिरने लगा। मैया यशोदा ने सोचा कि यह दूध कोई साधारण दूध नहीं है, ये 1,00,000 नाम की गायों का जो दूध निकाला जाता है वो 1,000 पद्मगंधा गायों को पिलाया जाता है। 1,000 पद्मगंधा गायें जो दूध देती हैं वो 100 कपिला गायों को दूध पिलाया जाता है। वो दूध पूरा कपिला गायों को पिला दिया जाता है। और 100 कपिला गायें जो दूध देती हैं वो दूध एक श्यामा गाय को पिलाया जाता है। और वो एक श्यामा गाय जो दूध देती है उसको लाला के लिए ओंट करके पिलाया जाता है, ताकि बड़े होकर के कंस को ये मारे। इस प्रकार से ये दूध कोई साधारण नहीं था। वो दूध जब उबल करके गिरने लगा तो मैया यशोदा ने सोचा मेरे आंचल का दूध तो मेरे आंचल में है, जब चाहूंगी तो लाला को पिला दूंगी। लेकिन अगर कहीं ये दूध जल करके नीचे गिर गया तो फिर लाला को दिन में भूख लगी तो क्या पिलाऊंगी। और देखो भक्त ही भक्त के दुख को जानता है। वो दूध का कोई साधारण नहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भगवान की सेवा में उपस्थित होने के लिए वो पहले घास बने और फिर गाय ने उनको चरा, और वो ऋषि मुनि लोग ही घास बन करके फिर चर करके फिर दूध बन करके गोविंद की भोग के लिए आए हैं। और उनको जब तड़पते हुए देखा मैया यशोदा ने सोचा कि मैं पहले इस दूध की रक्षा करूं, तो लाला को उतार के नीचे रख दिया। उस दूध को बचाने के लिए गई। गोविंद को गुस्सा आ गया। संजात को उपस्फुरितारुणाधरा छंदस्य दधवर दधिमंत भाजनम भृत्वाम रसासुर दृश्य दस मना रहो जगह से हयंगम मंत्रम गजा। इतनी मुझसे ज्यादा प्रेमी दूध से करती है।
मुझे यहाँ सुला करके मैं इसके लिए बैकुंठ से उतरा और मुझे अपनी गोद से उतार करके दूध को बचाने के लिए चली गई। लाला को गुस्सा आया, भृत्वा मृषासुर दृश्य अपनी आंखों को बंद किया और नीचे के होठ को दांतों के नीचे दबा करके खूब फनफनाए, इधर उधर नजर डाली। एक मथानी रखी हुई मिली, कहा बचा तू दूध को। और अंदर घर में घुसे सो बड़ी बड़ी मथानियों में जो मक्खन मिश्री और दूध भरा हुआ रखा था, तड़ा तड़ा करके तोड़ दिए सारे के सारे कुछ और नया क्षीर सागर बना दिया। और नया क्षीर सागर बना करके उल्टा उसमें ऊखल उल्टा रख करके हरिश्चंद्र की तरह बैठ गए इसमें। मैया यशोदा दूध बचाने के बाद में आई तो देखा लाला तो बहुत बिगड़ रहा है, इसको मैं डांटती नहीं इसलिए बिगड़ रहा है। माताओं को कभी कभी बच्चों को डांटना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो। बच्चे को मैया यशोदा को लगा कि अगर मैं डांटूंगी नहीं तो बेटा ज्यादा बिगड़ जाएगा, इसलिए उसने आज छड़ी उठाई। लाला ने सोचा मैं थोड़ा हंसूंगा और ये हंस देगी तो इसका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन आज मैया ने सोच रखा था आज मैं हंसूंगी नहीं, मेरे हंसने से ये बिगड़ रहा है। मैया यशोदा लकुट लेकर के लाला के करीब जब आई, लाला ने बड़ी कोशिश की कि मैया हंस दे, लूरू लूरू की आंखें मटकाई चिपकाई, कुछ नहीं हुआ। मैया गुस्से में चली आ रही थी तो भगवान ने अपने आप से कहा कि गोविंद आज तू भाग ले, इसी में कल्याण है, नहीं तो आज तू पिट ही जाएगा। अब गोविंद ने देखा कि मैया तो चली आ रही है, खट से और दिया खंबा को एक तरफ और वो उल्टा गिरा उखल और भागे गोविंद। और जहां से भागे तो भाग तू कहां जाता है। और मैया जसोदा उसके पीछे, आगे आगे लाला, पीछे पीछे मैया। भगवान की दो शक्तियां, लीला शक्ति प्रकट हुई। भगवान से कहा कि भगवान इतना भागो कि यशोदा आपको पकड़ने ना पाए। बोले क्यों? कहा कि आप तो अनंत हो, अछेद्य हो, अभेद्य हो, अगर आपको भी किसी ने पकड़ लिया तो आपकी ऐश्वर्यता क्या रह जाएगी, इसलिए भागो कि ये पकड़ने ना पाए। तभी तक भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हुई। कृपा शक्ति ने कहा गोविंद भागो मत, मैया यशोदा के पकड़ में आ जाओ। बोले क्यों? कहा कि कोई भक्त अगर आपके पीछे दौड़े और आप उसकी पकड़ में ही ना हो तो आपके पीछे भक्तों की दौड़ने की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग तो इसीलिए आपके पास आते हैं कि आप एक दिन भक्त को मिल जाते हो। अगर ये पता लगे कि भगवान तो कभी मिलेगा ही नहीं तो हम आपके पीछे क्यों दौड़ेंगे मेरे गोविंद, इसलिए आप पकड़ में आ जाओ।